वेनेजुएला के सियासी मंजरनामे में तब्दीली, ट्रंप को शदीद मज़ाहमत का सामना। सदर निकोलस मादुरो की अचानक अमरीकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में ताकत का खला पैदा हुआ और इसी बहरान के बीच नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने उबूरी सदर के तौर पर कदम रखा। एक ऐसी खातून जिसकी जिंदगी इनकलाब, कुर्बानी और सियासी जंगों से जुड़ी हुई है, अब आलमी ताकतों के दबाव के सामने वेनेजुएला की कमान संभाल रही हैं। क्या वो मुल्क को बहरान से निकाल कर इस्तेकाम दे सकेंगी या अमेरिका के दबाव के सामने वो भी रुक जाएंगी? आज हम आपको लेकर चलेंगे इस सियासी कहानी के पीछे, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी स्ट्रेटजी की सबसे पेचीदा चाल शामिल है। डेल्सी रोड्रिगेज एक तवील अरसे से वेनेजुएला के सोशलिस्ट इनकलाब की नुमाइंदगी करती रही हैं। वो सिर्फ सियासी शख्सियात में से एक नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार है जिसने हाई प्रोफाइल आलमी मुज़ाकरात, दाखिली इंतजाम और इक़्तिसादी बहरानों में अपनी मौजूदगी से असर कायम किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक ऐसा रहनुमा करार दिया जो वैसे इक़दामात करने के लिए तैयार है जो वेनेजुएला को दोबारा अजीम बना सके। तहम रोड्रिगेज ने फौरन अमेरिकी फौजी कार्रवाई को वहशियाना जारहियत करार दिया और मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, इस बात को वाज़ेह करते हुए कि वेनेजुएला में वाहिद सदर निकोलस मादुरो हैं। डेल्सी रोड्रिगेज की सियासी और खानदानी जड़ें वेनेजुएला के सोशलिस्ट इनकलाब में गहरी हैं। वो 18 मई 1969 को किराक्स में पैदा हुई थी। उनके वालिद जॉन एंटोनियो रोड्रिगेज एक बाएं बाजू के बागी और सोशलिस्ट लीग पार्टी के बानी थे, जो 1970 की दहाई में मुल्क में मार्क्सिस्ट सियासत की बुनियाद डालने में सरगर्म थे। वालिद की 1976 में पुलिस की तहवील में मौत ने नौजवान मादुरो समेत मुल्क के कई सियासी कारकुनों को हिला कर रख दिया। रोड्रिगेज की तालीम और पेशा वराना सफर भी मुतासिर कुन है। उन्होंने वेनेजुएला की मरकजी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और तेजी से सियासी मुनासिब पर तरक्की की। वो तवील अरसे तक आलमी सियासत पर वो चेहरा रही जिसने हुगो चावेज की सोशलिस्ट इनकलाब की नुमाइंदगी की। सन 2013 से 2014 तक वो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की वजीर रही। 2014 से 2017 तक वजारत खारजा की जिम्मेदारी निभाई और 2017 में एक प्रो गवर्नमेंट आईनी असम्बली की सरबराही की, जिसने मादुरो के इख्तियारात में भी इजाफा किया। डेल्सी रोड्रिगेज को बाज़ औक़ात उन फौजियों के मुकाबले में ज्यादा मोतदिल समझा जाता है जो 1990 की दहाई में चावेज के साथ मुसल्लह होकर सियासत में आए। उनके पास मईशत और तेल की वजारतें भी थीं जो उन्होंने नायब सदारत के साथ संभाली थीं। इससे वो वेनेजुएला की मईशत के अहम मामलात में असर रसूख रखने वाली शख्सियत बन गई। उन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए मोतदिल इक़्तिसादी पॉलिसियां अपनाई और अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने की कोशिश की। 2014 में मादुरो ने उन्हें तेल की वजारत भी सौंपी ताकि वो अमेरिकी पाबंदियों के असरात को कम करने में अहम किरदार अदा कर सके। उनके अमेरिकी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी काफी मजबूत हैं, खासतौर पर अमेरिकी तेल और वॉल स्ट्रीट के चंद अहम हलकों के साथ जो हुकूमत में तब्दीली के अमेरिकी मंसूबों के खिलाफ थे। रोड्रिगेज ने आलमी सतह पर भी कई अहम मुज़ाकरात किए, जिनमें ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस और डोनाल्ड ट्रंप के खास एलची रिचर्ड ब्रेनर शामिल थे। अपनी मोतदिल शख्सियत के बावजूद मादुरो ने रोड्रिगेज को बहादुर, तजुर्बाकार और हजारों जंगों में आजमाया हुआ शेर करार दिया। जब उन्हें 2018 में नायब सदर मुकर्रर किया गया तो मादुरो ने उन्हें एक इनकलाबी और शहीद की बेटी के तौर पर बयान किया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद रोड्रिगेज ने न सिर्फ अमेरिकी फौजी कार्रवाई की शदीद मुखालफत की, बल्कि आवाम को मुत्तहिद रहने और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने की भी अपील की। नाज़रीन, वेनेजुएला की आईनी अदालत ने भी उन्हें उबूरी सदर के तौर पर मुकर्रर किया ताकि मुल्क के इंतजामी तसलसल और कौमी दिफा को यकीनी बनाया जा सके। अगरचे अबूरी सदारत के तहत उनके अवामी इख्तियारात महदूद हो सकते हैं, लेकिन वो फौरी तौर पर हुकूमत की क़यादत संभालने और बहरान के दौरान मुल्क के इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए सरगर्म है। इक़्तिसादी मैदान में भी रोड्रिगेज की अहमियत कम नहीं। उन्होंने वेनेजुएला की मईशत में इस्लाहात की, अमरीकी पाबंदियों के असरात को महदूद करने के लिए इक़दामात किए और मुल्क के तेल के वसाइल के इंतजाम में अहम किरदार अदा किया। उनकी ये सलाहियतें अमरीकी और बैनुल-अक़वामी कारोबारी हलकों के लिए भी कशिश का बाइस बनी है और यही वजह है कि अमरीकी मुज़ाकरात में उन्हें मरकजी किरदार दिया गया है। रोड्रिगेज की ज़ाती ज़िंदगी भी सियासी और इनकलाबी ख़ानदान की अक्कास है। वो शहादत और कुर्बानी के फ़लसफ़े में परवान चढ़ी। उनका भाई जॉर्ज रोड्रिगेज भी कौमी असम्बली के सरबराह के तौर पर हुकूमत में अहम किरदार अदा कर रहा है। उनका सियासी और ख़ानदानी पस मंज़र उन्हें वेनेजुएला के सोशलिस्ट इनकलाब के हकीकी नुमाइंदे के तौर पर पेश करता है। डेल्सी रोड्रिगेज न सिर्फ दाखिली सियासत में बल्कि आलमी ताल्लुकात में भी एक मजबूत और संजीदा शख्सियत है। वो अपने मुल्क के मफाद में फैसला करने,
امریکی دباؤ کے خلاف کھڑا ہونے اور وینزویلا کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں۔ ان کی قیادت میں ملک نے بحران کے دوران اپنی طاقت اور استحکام کو برقرار رکھا ہے اور یہ واضح کر دیا کہ وینزویلا میں سوشلسٹ انقلاب زندہ ہے اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنی خود مختاری برقرار رکھے گا۔